मैं ट्राई करने वाला हूँ तो सर्वाइव 100 डेज माइनक्राफ्ट हार्डकोर के एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ मैं फंस चुका हूँ और इस आइलैंड के चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ऐसे आइलैंड के ऊपर क्या मैं सर्वाइव कर भी पाऊंगा? और मुझे सर्वाइव ही नहीं करना बल्कि इस आइलैंड को पूरा का पूरा रेनोवेट भी कर देना है। और समहाउ मुझे इसके अंदर बहुत सारे विलेजर लाने हैं और उसके बाद एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे भी रेड करना है और एंड में एंडर ड्रैगन को तो बहुत गंदी तरह मारना है। तो इसी बात पे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट भी कर देना। दिस इज हाउ आई सर्वाइव 100 डेज ऑन अ डेजर्ट आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पे जैसे ही मैं आइलैंड पे स्पॉन होता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ पानी ही पानी है और यहाँ टोटल गिन के 4 दरख्त नजर आ रहे थे। और उसके बाद भाई सबसे खुशी की बात यहाँ भाई ढेर सारे एनिमल्स भी थे। यो पिगी भाई, अबे यार आजकल तो सूअर भी इग्नोर कर रहे हैं। चलो यार ऊपर जाके देखते हैं, अगर कोई हमें स्ट्रक्चर नजर आया तो भाई वहाँ चेस्ट होगी और फिर लूट मिलेगी भाई। लेट्स गो। चलो यार अभी देखते हैं। बट यार शायद से मेरी नज़रें ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि मुझे यहाँ सैंड और वाटर के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद क्या भाई गंदे इलाक को लेके मैं माइनिंग करता हूँ और भाई फिर यहाँ रात हो जाती है क्योंकि बेड तो हमारे पास है नहीं। तो मैं चला जाता हूँ माइनिंग पे और लकीली भाई हमें यहाँ छोटी सी केव भी नज़र आती है जहाँ भाई सब ढेर सारा आयरन होता है और फिर कोल भी ढेर सारा होता है और भाई गोल्ड भी मिल जाता है। तो भाई अभी बाहर निकलना तो ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए यार अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि भाई साहब के अगला दिन कब हो। तो चलो यार अभी हमें इस केव में इस रात को गुजारना पड़ेगा। गाइस दिस इज ऑफिशियली डे 2 और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना इस भाई बेस को ए सर्टिफाइड बिल्ड में ट्रांसफर करने के लिए। और यार तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ ए का क्या मतलब है भाई साहब? ए का मतलब है ऑडियंस सर्टिफाइड बिल्ड। तो तुम लोग भाई कमेंट के अंदर सजेस्ट करोगे कि भाई मेरे बेस को 10 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। अगर तो यार 8 से ज़्यादा होते हैं तो मैं समझूंगा कि भाई मैंने भाई बहुत अच्छा बनाया है। तो उसके बाद मैं अपने बेस को प्यारा करने के लिए एक भाई छोटा सा वीट फार्म बनाता हूँ ताकि हमें फूड की भी कमी ना हो। तो इसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो है कि बेस के अंदर विलेजर्स को लाना। तो भाई साहब मैं काम पे लग जाता हूँ। तो गाइस मैंने यूट्यूब पे देखा है कि भाई मॉब फार्म के अंदर जो है विलेजर ज़ोंबी आ जाती हैं लेकिन उनका चांसेस कम होता है लेकिन आते हैं और बस हमें उन्हें क्योर करना है। उसमें जो दिक्कत आ रही है वो है पोशन ऑफ वीकनेस की, क्योंकि गोल्डन एप्पल तो भाई केव में भाई गोल्ड माइन करेंगे इजीली मिल जाएगा और एप्पल जो है वो भाई पेड़ के पत्ते तोड़ के तो इजीली मिल जाएगा। पोशन ऑफ वीकनेस है उसके लिए हमें चाहिए फर्मेंटेड स्पाइडर आई। और फिर जब मैंने रेसिपी देखी तो यार ये बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी है इसकी। मेरा मतलब है कि भाई इसका एक और तरीका है पोशन ऑफ वीकनेस लाने का जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग है। और जो हमारा दूसरा है वो है भाई साहब विच से भाई साहब लाने का पोशन ऑफ वीकनेस। तो उसमें चांसेस रहते हैं कि जब वो पोशन फेंकती है पॉइजनस और हीलिंग का उसमें वो भाई वीकनेस का भी पोशन फेंके। तो हमें एक ऐसा बिल्ड ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई जब वो पोशन फेंके तो वो भाई विलेजर को भी लग जाए और उसी टाइम हम लोग भाई विलेजर को क्योर कर दें। तो इस प्रोसेस को समझाने में मेरी हालत टाइट हो जाती है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इतना डेंजरस होना था भाई। अब भाई साहब भाई यहाँ क्या हो रहा है? नहीं 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 अंदर चले जा विलेजर। ब्रो मैं मरने वाला हूँ। नो 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 नो। तो लेट्स गो भाई साहब मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया मॉब फार्म बनाने के लिए। भाई मैं वुड कलेक्ट किया क्योंकि भाई स्टोन कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था और टाइम भी वेस्ट होगा। तो एडिटर साहब टाइम लैप्स लगा दो भाई, मुझे खुद से बातें करने का कितना शौक है। सो लेट्स गो। जो हमारा फार्म है ना वो पूरा का पूरा बन के तैयार हो चुका है यार। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मैं तो इसे बनाया तो पानी के ऊपर है लेकिन फिर भी अगर मॉब कहीं और स्पॉन हुए ना तो दिक्कत की बात हो सकती है। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना जितने भी मॉब्स हैं ना भाई साहब वो सीधा का सीधा भाई हमारे एक्सपी फार्म के अंदर हैं ताकि भाई हमें विलेजर के आने के चांसेस बढ़ जाएं। और मैंने पूरे आइलैंड के ऊपर लाइट लगा दी है ताकि जितने भी मॉब हैं ना वो सीधा एक्सपी फार्म के अंदर आएँ। तो चलो यार अब हमें जाना होगा गोल्ड की माइनिंग पे ताकि यार हम लोग गोल्डन एप्पल बना सकें। और अभी मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो उसके बाद मैं बहुत नीचे जाता हूँ माइनिंग करते करते, फिर मुझे केव नज़र आती है, जिसके बाद उसके अंदर मुझे इतने डायमंड मिलते हैं कि भाई सब डायमंड माइन काट काट के मेरे पास इतने डायमंड कलेक्ट हो चुके थे कि मैं अपना एक आर्मर बना पाऊँ। तो उसके बाद भाई साहब माइन शाफ्ट पे हमें मिल जाती है, फिर उसके बाद और माइन शाफ्ट पे बहुत तगड़ी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हमें टोटल मिलता है 36 डायमंड, 37 गोल्ड, थोड़ा सा आयरन और बहुत सारा भाई लैपिस लजूली और 20 ऑब्सीडियन। उसके बाद मैं माइनिंग से यार्ड वापस आ जाता हूँ और उसके बाद डे 20 की सुबह को भाई मैं बना लेता हूँ अपना पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर। तो डायमंड का आर्मर बनाने के बाद मैं चला जाता हूँ AFK। भाई तब तक मैं AFK करने वाला हूँ जब तक कोई वीच या भाई विलेजर ना आ जाए। ओके सर, थोड़े टाइम के बाद भाई मुझे मिल चुकी थी वीच भाई, लेट्स गो। तो अब मुझे एक रूम बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यार मुझे ये मॉब्स को रोकना पड़ेगा, वरना भाई ये दिमाग खराब करेंगे। लेट जल्दी जल्दी से भाई यहाँ मैं ब्लॉक लगा दिए, अब भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम एक प्यारा सा रूम, भाई प्यारा तो नहीं घटिया सा रूम बना देते हैं। और वैसे भी ये टेम्परेरी रूम है, इसको बाद में तोड़ ही देना है। तो चलो यार इसको ना पानी की मदद से उस साइड को काट देते हैं और लेट्स गो भाई साहब, अभी जल्दी से ब्लॉक लगा देते हैं। अबे यार इसने इफेक्ट दे दिया। विच को तो कैप्चर कर लिए, अब हमें चाहिए विलेजर, तो चलो चलते हैं। ओके सो फाइनली बहुत टाइम के बाद हमें मिल चुका है एक विलेजर। तो भाई फिर से यार रास्ता ब्लॉक करना पड़ेगा, वरना ये लोग भाई दिमाग खराब बहुत करेंगे। अब बस हमें एक और विलेजर चाहिए और फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। भाई यहाँ मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बस ये ब्लॉक तोड़ के विलेजर को कैप्चर करना था, लेकिन पता नहीं क्यों भाई मैं वहाँ एक जगह रुक गया। भाई क्या यार, मैं भी भाई पता नहीं क्या। तो चलो ब्लॉक तोड़ देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई ब्लॉक लगा, ब्लॉक लगा। अबे नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा। अबे भाई ये अगर मर गया भाई मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं भाई नहीं, कुछ भी हो जाए इसे ट्रैप तो करना पड़ेगा। रुक तेरे को बताता है। चल 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 अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। भाई मैं सिर्फ ब्लॉक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई, छी। ओह लेट्स गो भाई साहब, इतनी मेहनत भाई। तो लेकिन भाई यहाँ मैं जैसे भी खेला, लेकिन भाई साहब हमने एक विलेजर को ट्रैप कर लिया था। लेट्स गो भाई। तो अब मैं पूरे आराम से सो सकता हूँ, लेकिन ये जो आराम था ये बहुत जल्दी ही टूट जाता है। ये दोनों है ना यहाँ पर, पता चले भाई डिस्पोन हुए हैं। रुक जाओ भाई, विच, हाँ विच का तो नीचे लिख के आ रहा है। रुक जाओ यहाँ भाई, उसका नहीं भाई, विलेजर का नहीं आ रहा विलेजर। और यहाँ जो था वो हमारा विलेजर डिस्पोन हो चुका था। और यहाँ मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका था कि मैं गेम को बंद कर देता हूँ। लेकिन इमोशन को साइड पे रखते हुए मैं वापस से विलेजर ढूंढने लगता हूँ और भाई साहब बहुत सारा AFK करता हूँ। दोस्तों फाइनली दो विलेजर आ चुके हैं और लेट्स गो भाई। अब इन्हें ट्रैप, लेट्स गो भाई, फाइनली भाई ट्रैप हो गए ये लोग। लेट्स गो भाई। मेरे ख्याल से अभी इन्हें भाई की ओर काट के ही जाना चाहिए, ताकि यार मैं आराम की ज़िंदगी भाई जी सकूँ। इनके चक्कर में भाई मैं पागल हो चुका हूँ। तो उसके बाद यार बहुत सारा ट्राई करने के बाद भाई मेरा फूड भी ख़त्म हो चुका है और भाई मैं 1 हार्ट पे बच रहा था, लेकिन ये विच भाई वीकनेस का पोशन फेंकने का नाम ही नहीं ले रही। और भाई अब खाने के नाम पे यार मैं रोटन फ्लैश खा रहा था। और भाई मैं नीचे जाने का रिस्क लेना भी नहीं चाहता, वरना भाई पता चले वापस ऊपर आऊँ तो भाई लोग ये डिस्पोन हुए हों। और अब मुझे रोटन फ्लैश खा के ही काम चलाना होगा और इंतज़ार करना होगा कि कब ये वीकनेस का पोशन फेंके और भाई ये लोग भाई की ओर हों। आई एम सॉरी आप लोगों का वीडियो में फ्लो रोकने के लिए, लेकिन ये जो ये विलेजर को क्योर करने वाला पार्ट है ना, ये OBS में रिकॉर्ड हुआ है और ना ये माइनक्राफ्ट के रिप्ले में हुआ है। तो इसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करते हैं। और फाइनली यहाँ जो थे वो हमारे दोनों के दोनों विलेजर भाई की ओर हो चुके थे। और फिर जब यार हम लोग अपनी 26वीं रात को सोने वाले थे, तो मैंने यहाँ भाई एक ब्लॉक तोड़ा और खुद ही देखो क्या हुआ। भाई यहाँ एक क्रीपर फूट जाता, लेकिन हमारा कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं भाई, कोई विलेजर भी नहीं मरा होता। तो भाई मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ भाई ये विलेजर फूटने का। तो अगले दिन मैं दोनों विलेजरों को भाई नीचे ले आता हूँ और भाई इनको भाई साहब एक प्यारे से भाई घटिया से रूम में कैप्चर कर देता हूँ, बेचारे भाई विलेजर। तो वीडियो के आगे हम इनके लिए कुछ ऐसा घर बनाएंगे, तो भाई इनको अभी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है विलेजर। अब भाई मुझे समझ नहीं लग रही कि पहले यार हम लोग ड्रैगन को मारें या फिर भाई साहब जाके अपने ये अपने क्या करते हैं भाई आइलैंड को भाई बड़ा करें।
आइलैंड को मैं तो सोच रहा हूँ बाद में बड़ा एक्सटेंड करेंगे। पहले यार हम लोग ड्रैगन को मार देते हैं। ड्रैगन को मारना पहले ज्यादा जरूरी है। उसके लिए यार हमें नेदर में जाना होगा। तो चलो यार एक नेदर पोर्टल बनाते हैं और चलते हैं नेदर में। और यार हमें एक विलेजर को कार्टोग्राफर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे चाहिए ओशन मॉन्यूमेंट का भाई सब मैप। ये ढूंढना भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। तो चलो जल्दी से बनाते हैं नेदर पोर्टल और चलते हैं। बस भाई अच्छा सा स्पॉन अगर मिल गया ना खुला सा तो मज़ा आ जाएगा। और फोर्ट्रेस भी पास हुआ। और ये ज़्यादा बड़ा खुला नहीं भाई, बिल्कुल भी खुला भाई, पतली सी गली के अंदर भाई आ गया। तो अभी हमें लगता है माइन काट के ही जाना पड़ेगा। लेट्स गो भाई। और यहाँ भाई चलो जब बाहर जाने का तो रास्ता मिल गया हमें भाई। थोड़ा सा माइन करना पड़ेगा। और भाई सामने मुझे खुला इलाका नज़र आ रहा है। और व्हाट ये क्या है भाई? इसके होने के चांसेस क्या हैं ब्रो? भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम आसान हो चुका है। और भाई आते ही नेदर फोर्ट्रेस। लेट्स गो भाई। अब जल्दी से इसके अंदर चलते हैं और भाई ब्लेस को मारते हैं। और यार ये घास भी बहुत तंग करती है। रुक जाओ भाई, लेट्स गो। और भाई यहाँ मुझे एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ दिखती है, वो तुम लोग खुद ही देखो भाई। यार ये क्या हो रखा है? और ये लावा नीचे क्यों नहीं भाई? ये अलग ही ग्लिच चल रहे हैं न्यू अपडेट के। रुक जाओ ये मैं लावा, हाँ भाई ये ग्लिच ही हो रखा है। देखो ना कैसे अब लावा नीचे आ रहा है। रुक जाओ ये मैं बंद कर देता हूँ। और उसके बाद मैं बहुत ढूंढता हूँ और बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे भाई साहब ब्लेस का स्पॉनर नहीं मिलता, लेकिन फिर मिल भी जाता है। तो उसके बाद मैं बहुत ब्लेस की कुटाई करता हूँ। ब्लेस को मार के उनसे ब्लेस ले लेता हूँ। और फिर मैं वहाँ से निकल के भाई ये बायोम को पता नहीं क्या कहते हैं, तुम लोग कमेंट में बताओ। यहाँ आ जाता हूँ और अब हमें यहाँ से कलेक्ट करनी होंगी ढेर सारी एंटरपल। तो चलो जल्दी से कलेक्ट करते हैं। तो चलो अब यार बहुत देर हो चुकी है यार इनकी कुटाई करते करते। चलो अब भाई जल्दी से घर चलते हैं। और मस्त भाई बहुत मज़ा आया यार, इतना अच्छा स्पॉन कभी नहीं मुझे मिला नेदर का। तो नेदर के बाद आने का हमारा अगला गोल था कि भाई एंड ड्रैगन को मारना। उसके लिए हमें अपने पूरे के पूरे आर्मर को इंचेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें भाई बुक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बुक कहाँ से मिलेगी इसका तो भाई मुझे भी नहीं पता। बट अभी के लिए हमें भाई माइनिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि हमें आयरन की थोड़ी ज़रूरत है। तो चलो यार चलते हैं माइनिंग पे। तो वहाँ मैं आयरन के साथ साथ थोड़ा गोल्ड भी माइन करता हूँ और डायमंड भी मुझे दिख जाते हैं, तो मैं वो भी माइन कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एक आइडिया आता है। तो यार देखो स्ट्रॉन्ग होल में ना एक लाइब्रेरी होती है जहाँ भर भर के बुक होती हैं। तो यार हम वहाँ के भी तो बुक यूज़ कर सकते हैं ना। तो चलो यार वहाँ से ही बुक लेंगे और वहाँ ही इंचांट करेंगे। तो उसके बाद क्या था भाई, मैं ऊपर आ जाता हूँ और भाई उसके बाद मैं ढेर सारा फूड बनाता हूँ और फिर थोड़ी वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ब्लॉक की कमी ना हो। और फिर क्या मैं निकल जाता हूँ भाई साहब स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। तो जल्दी से भी हम लोग यहाँ ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आई थ्रो की ना तो भाई वो अगर टूट गई तो यार हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ ट्राई करते हैं। और यहाँ जब मैं माइन करता हूँ तो लकीली हमें मिल भी जाता है। और यहाँ भाई साहब देखो माइन शाफ्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड दोनों भाई कनेक्ट हो रखी हैं। और अबे यार हमें लाइब्रेरी ढूंढनी है। अबे यार यहाँ तो रास्ता ही बंद है छी यार। तो लेट्स गो भाई साहब, हमें मिल चुकी है लाइब्रेरी। तो यहाँ चेस्ट भी है। ओ भाई यहाँ तो भाई एक बुक हमें चाहिए थी। और यहाँ देखो यार बढ़ के बुकें पड़ी हैं। और यहाँ भाई मेरा दिमाग देखो यार, मैं यहाँ भाई लैपिस लजूली लाना भूल गया भाई। यार मैं भी ना भाई, मैं पागल हूँ भाई। अब यार वापस जाना पड़ेगा बेस पे। चलो चलते हैं यार वापस। भाई इतना लंबा चक्कर पड़ेगा छी भाई। तो यहाँ भाई साहब मेरी वजह से मुझे वापस जाना पड़ता है बेस में। तो चलो यार चलते हैं जल्दी से और लाते हैं लैपिस लजूली। तो ओके अभी हम लोग बेस पे तो पहुंच चुके हैं। यार मैं बुक्स ले आया हूँ, तो हम लोग ना यहीं बैठ के जल्दी से ना इंचांट कर लेते हैं आर्मर को जल्दी से। ये मैंने लगाया इंचांटमेंट टेबल और यहाँ बुक्स लगाई। लेट्स गो भाई साहब जल्दी से इंचांट कर लेते हैं। और हमारे बूट्स को छोड़ के सारे आर्मर में प्रोटेक्शन 4 हमें यार मिल चुकी है। तो चलो यार अब हम लोग चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ को। एक सेकंड, ये ओशन मॉन्यूमेंट है क्या? ओबे हमें बिना कार्टोग्राफर की मदद से मिल गया। लेट्स गो भाई। और क्या चाहिए भाई, क्या किस्मत है मेरी भाई। तो यहाँ मैं ये सोच रहा था हमें बिना कार्टोग्राफर के भाई ओशन मॉन्यूमेंट मिल गया, तो फिर क्या यार। अब हम लोग एंड से आने के बाद इसको भाई इस पे रेड करेंगे। लेट्स गो। तो लेट्स गो, अभी वो समय आ चुका है एंडर ड्रैगन की गंदी कुटाई का।
और लेट्स गो भाई साहब। जो हमें स्पॉन है वो तो भाई फुल्ली ओपन स्पॉन मिला है। तो चलो यार एंडर पर्ल मार के उस साइड चलते हैं। अभी हमारे पास टोटम ऑफ अंडाइंग तो है नहीं, या फिर मेरा इमेलजी फेल हुआ या फिर मैं मरा तो भाई हमारी जर्नी यहाँ ही खत्म हो सकती है। और फिर उसके बाद मैं सारे के सारे क्रिस्टल को बारी बारी काट के फोड़ता जा रहा था और फोड़ता ही जा रहा था। और अब हमारी बारी आई है एंडर ड्रैगन को मारने की। लेट्स गो। ओके लेट्स गो। आखिरी शॉट। अबे यार सेकंड शॉट। अबे और लेट्स गो भाई साहब, हमने मार दिया है एंडर ड्रैगन को। लेट्स गो भाई लेट्स गो। यहाँ एक चीज से तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि भाई इसने एक बार भी हमें हवा में उछाला नहीं। तो अच्छा है ना हमारे लिए ही। तो चलो यार जल्दी से सारी एक्सपी को कलेक्ट करते हैं और वापस चलते हैं अपने वर्ल्ड में, प्यारे से आइलैंड पे। ये हो गई सॉरी भाई 69 एक्सपी। लेट्स गो। और अब भाई अंडे को कौन ही भूलेगा, इसको भी ले लेते हैं और चलते हैं। तो आता ही सीधा ही मैं चला जाता हूँ ओशन मॉन्यूमेंट पे। भाई तुम लोग कह रहे होगे तुझे जाना ही क्यों है उधर। भाई आप लोगों को तो पता ही है वहाँ भाई साहब इतने सारे गोल्ड के ब्लॉक्स मिलते हैं, इसलिए यार हमें वहाँ गोल्ड के ब्लॉक्स की ज़रूरत है भाई, बहुत सारी ज़रूरत है। तो हम भाई सारे मॉब्स को मार देंगे। लेट्स गो। चलो भाई। तो अभी भाई कोई नहीं बचेगा भाई, इन्होंने मेरा गोल्ड चोरी किया ना। रुक जाओ भाई, इनमें से एक भी बच गया भाई मेरा नाम बदल देना। ले अरे भाई ज़्यादा ही नहीं कुछ ये डैमेज करा। रुक जा भाई, आज तू टपक गया मेरे हाथों से। ले ले ये बिला भाई एक, ये तो एक भाई ये तो चूड़न था बिल्कुल ही भाई, एक में ही मार गया। चलो भाई अब सारा गोल्ड कलेक्ट करेंगे भाई और हो जाएंगे हम लोग माला माल। और चलते हैं वापिस अपने बेस पे। लेट्स गो भाई साहब। रेड कंप्लीटेड। तो अब आ चुका है सबसे मुश्किल काम, इस पूरे के पूरे आइलैंड को एक्सपेंड करना और इसे भाई बिल्कुल ही प्यारा बना देना। और अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं ये इस आइलैंड को एक्सटेंड करने की और इसे पूरा खतरनाक बनाने की। उसके लिए ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा मैं भाई गायब कर देने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारी डर्ट हो जाती है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई साहब पहले भाई इसके बॉर्डर को ही बना दिया जाए और उसे फिल भी कर दिया जाए। भाई मैं एक प्यारा सा बॉर्डर बनाता हूँ, लेकिन यार ये कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, गोल मटोल नहीं लगता। तो उसके बाद मैं एक और बनाता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर क्या भाई साहब मैं अंदर की पूरी जो डर्ट है उसे भरना स्टार्ट कर देता हूँ। और लेट्स गो, हमारे डे 50 भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैं पूरे के पूरे आइलैंड को कवर कर ही रहा होता हूँ कि यार मेरे पास थोड़ा सा डर्ट बच जाता है जिससे मैं आइलैंड को और कवर करने की सोचता हूँ। लेकिन फिर जब डर्ट खत्म हो जाता है तो वापस भाई मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ के भाई डर्ट को माइन करने के लिए। तो ऊपर वाले हिस्से को मैं TNT और पिकेक्स की मदद से पूरा भाई सीधा फ्लैट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम अपना घर बनाने वाले हैं। और उसके बाद मैं आइलैंड को एक्सटेंड करने के लिए ढेर सारी डर्ट भाई साहब माइन करता हूँ और भाई माइन कर ही जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने विलेजर से भाई साहब ट्राई करता हूँ मेंडिंग लेने की और भाई फाइनली भाई मुझे मेंडिंग मिल भी जाती है, क्योंकि भाई मुझे अपने टूल्स पे लगानी है ना। और फाइनली डे 63 के ऊपर जाके हम अपने पूरे के पूरे आइलैंड को भाई साहब एक्सटेंड कर देते हैं। एंड उसके बाद डे 64 से लेकर डे 84 तक भाई साहब हमारे जितने भी बिल्ड्स थे ना उनका सामान कलेक्ट करने में लग जाता हूँ। एंड देन फाइनली सारे के सारे आइटम को कलेक्ट करने के बाद हम अपने बिल्ड को बनाने की शुरुआत करते हैं नेदर पोर्टल से। यहाँ पे हम लोग अपना नेदर पोर्टल बनाएंगे। सो लेट्स गो। ये आखिरी रात है और इस रात के बाद हमारा डे 100 हो चुका है। और भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ डे 100 सर्वाइव करने के बाद, वो भी इस छोटे से आइलैंड पे।
भाई पहले हम देख सकते हो ये आइलैंड कुछ ऐसा दिखता था और अब भाई कुछ ऐसा दिखता है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई इस आइलैंड के ऊपर 100 डे सर्वाइव करने के बाद। और अब आप लोगों की बारी है इस आइलैंड को रेट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 10 में से आप इसे कितने मार्क्स दोगे। तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कुछ ऐसी ही बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।